गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे थे। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। उन्हीं प्रिपरेशन मेथड्स में कुछ और प्रिपरेशंस देखिए। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल्स से हम लोग एल्काइल हैलाइड कैसे बनाए। पार्ट ए, RCH2OH, इसकी PCl5 से रिएक्शन करा दी। यू विल गेट RCH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। PCl5 से एल्काइल क्लोराइड बनती है। नंबर 2, अगर मैं एल्कोहल की तीन मोल लेके PCl3 से रिएक्शन करा तो भी एल्काइल क्लोराइड्स बन जाएंगे। RCH2Cl प्लस H3PO3। और प्रिपरेशन नंबर C is known as Darjan process। Darjan process, Darjan process क्या होता है? RCH2OH, इसकी थायोनिल क्लोराइड SOCl2 के साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, either in the presence of pyridine or in the absence of pyridine, कैसे भी करा सकते। पायरिडीन ले लो तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी रिएक्शन होते, बस पाथ चेंज हो जाए। क्या बन जाएगा बेटा? RCH2Cl प्लस SO2, जो कि एक गैस है और वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाएगी, प्लस HCl, ये भी एक गैस है और रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल। SO2 एंड HCl बोथ आर गैसेस, ये दोनों ही गैसेस हैं। दे क्विकली इवॉल्व ऑफ, मतलब बहुत आसानी से रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकल जाती है, और इसीलिए ये सबसे बढ़िया तरीका है एल्किल क्लोराइड्स बनाने का। तो यहां लिखेंगे कि डार्जन प्रोसेस, Darjan process is the best method for preparation of alkyl chlorides। एल्काइल क्लोराइड बनाने का सर्वोत्तम तरीका है। हिंदी वाले बच्चे ध्यान सुने, एल्काइल क्लोराइड बनाने का यह सर्वोत्तम तरीका। क्यों? बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट कौन से हैं? SO2 एंड HCl, both are gases which quickly evolved off from the reaction mixture। बहुत ही सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है कि डार्जन प्रोसेस एल्काइल क्लोराइड बनाने का सर्वोत्तम तरीका है, सर्वोत्तम विधि है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाता है। अच्छा, क्या इस विधि से एल्काइल आयोडाइड या एल्काइल ब्रोमाइड बनाए जा सकते हैं? नहीं, ध्यान दीजिएगा। नोट नंबर 2 ये है कि SOBr2
हाईली अनस्टेबल एंड SOI2 नॉट नोन, आज तक बना ही नहीं पाए। 10 इसीलिए Darjan process is not used for preparation of alkyl bromides and alkyl iodides। SOBr2 अत्यधिक अस्थायी है, SOI2 बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं बन, इसीलिए इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता डार्जन प्रोसेस में। और अगर जब डार्जन प्रोसेस में इन दोनों का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड डार्जन प्रोसेस द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अगला जो पॉइंट है हमारा, और कैसे हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स की, बेटा HX के साथ रिएक्शन करा दी। रिएक्शन ऑफ alcohols with HX, HCl, HBr, HI। इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है जो आपको सीखना चाहिए, जिस प्रोसेस का नाम है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। अब ये यहीं सीख लीजिए, एल्कोहल्स का टेस्ट है ये। टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग इस टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नंबर पहली बात, अगर मैं प्राइमरी एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराऊं RCH2OH, HCl की रिएक्शन करा रहा हूं, कंसंट्रेटेड HCl, ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए, और इसके साथ एनहाइड्रस मतलब निर्जलीय ZnCl2 लूंगा। ध्यान दीजिएगा, नो रिएक्शन इन कोल्ड मीडियम, ठंडे माध्यम में कोई अभिक्रिया नहीं। अगर मैं बॉईल कर दूं, आधे घंटे तक लगातार गर्म करूं तो अभिक्रिया हो जाए, लेकिन ठंडे माध्यम में तो कोई क्रिया नहीं। आधे घंटे तक लगातार गर्म करना जबरदस्ती क्रिया करा, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता। यहां लिख लेना, रिएक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर 30 minutes of strong heating। तीस मिनट तक लगातार गर्म करो तो रिएक्शन होगी। रिएक्शन होगी तो एल्काइल क्लोराइड्स बनेंगे। एल्काइल क्लोराइड सॉल्यूशन में धुंध की तरीके से, सफेद कलर की
धूम की तरीके से उत्पन्न होंगे। सफेद कलर की, व्हाइट कलर की वो जो फ्यूम, वो जो धूम उत्पन्न होगी उसको टर्बिडिटी कहते हैं। प्रैक्टिकल भाषा में टर्बिडिटी कहा जाता है। तो इस केस में तो कोई टर्बिडिटी हमको नहीं मिलेगी ठंडे माध्यम। 30 मिनट तक लगातार गर्म किया तो 30 मिनट बाद कहीं जाके थोड़ी बहुत टर्बिडिटी हमको मिलेगी, थोड़ी बहुत रिएक्शन। अच्छा, और सेकंड पार्ट, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ल्यूकास रिएजेंट के साथ क्रिया करा रहे हो, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये ल्यूकास अभिकर्मक। आपको RCH RCl मिल जाएगा और इसको लिखेंगे टर्बिडिटी फॉर्म आफ्टर 5 minutes without heating, बिना गर्म किए 5 मिनट रुको, टर्बिडिटी मिल जाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल क्रिया कर रहा है, प्राइमरी अल्कोहल ठंडे माध्यम में बिल्कुल क्रिया नहीं कर रहा। कारण ये है HCl एक ताकतवर अम्ल है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेसिस के साथ देर में रिएक्शन करता है। प्राइमरी अल्कोहल वीक बेस, सेकेंडरी अल्कोहल प्राइमरी से ज्यादा अच्छा बेस है, इसलिए 5 मिनट बाद रिएक्शन कर गया। और टर्शरी अल्कोहल बहुत अच्छा बेस है, रिएक्शन होने पे टर्शरी कार्बोटाइन बनाएगा, इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। मैकेनिज्म से ऐसे देख सकते हो, और बेसिक नेचर से देख सकते हो, प्राइमरी वीक बेस है, सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग बेस है, और टर्शरी बहुत अच्छा बेस। तो जो जितना अच्छा बेस होगा वो कंसंट्रेटेड HCl के साथ उतनी बढ़िया रिएक्शन शो करेगा। तो अगर मैं टर्शरी अल्कोहल की बात करूं, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे तीसरा पार्ट टर्शरी अल्कोहल की बात करूं, देखिए टर्शरी अल्कोहल प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस, ल्यूकास रिएजेंट के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl के साथ तीव्रता के साथ क्रिया करना। और यहां पर टर्बिडिटी इमीडिएटली फॉर्म, इमीडिएटली मतलब तुरंत, जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर मिलाओगे आपको तुरंत ही टर्बिडिटी मिल जाएगी। तो जो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। और इसी चीज को मैं बेसिसिटी के साथ भी कंपेयर कर सकता हूं। आप सभी जानते हैं टर्शरी कार्बोटायन, GOC मैंने पढ़ा रखा है,
टर्शरी कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल है, उसके साथ रिएक्शन बहुत तेजी से होगा। सेकेंडरी कार्बोकैटायन लेस स्टेबल है, उसके साथ रिएक्शन धीमे धीमे। प्राइमरी कार्बोकैटायन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो ठंडे माध्यम में, कोल्ड मीडियम में उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। इसको ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं। एनहाइड्राइड ZnCl2, निर्जलीय ZnCl2 यहां पर एक उत्प्रेरक की तरीके से, कैटलिस्ट की तरीके से कार्य करता है। इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। तो द होल रिएजेंट इज एनहाइड्राइड ZnCl2 एंड कंसंट्रेटेड HCl। क्या मैं HCl की जगह HBr और HI से रिएक्शन कराऊं तो भी रिएक्शन हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। HBr HI वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, और वो एल्कोहल्स के साथ रिएक्शन शो करें। ये भी एक तरीका होगा। और कोई तरीका है जिससे हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकें? हाँ है। फ्रॉम बोरिडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन। बोरिडीन हुन्स-डीकर रिएक्शन से भी एल्काइल ब्रोमाइड्स आप बना सकते। क्या होती है रिएक्शन? ये एक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, RCOOAG, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। इसकी Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन करा, क्या बनेगा? RBr प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और यहाँ AgBr आ जाएगा। ये विकार्बोक्सिलीकरण विक्रिया, डी कार्बोक्सिलेशन। एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो कार्बन तो निकलेगा ही निकलेगा, मतलब जो एल्किल हैलाइड मिलेगा उसमें एक कार्बन कम हो। तो लिखिए, द फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड हैज one carbon atom less than the parent acid salt। जो पेरेंट एसिड साल्ट है, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड जो आपने यूज किया, उसमें एक R था और एक कार्बन, लेकिन जो आपका एल्काइल ब्रोमाइड बना उसमें कार्बन नहीं, सिर्फ R, मतलब एक कार्बन कम हो। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग आप तभी भी कर सकते हो बेटे, जब आपको किसी रिएक्शन में कार्बन एटम कम कर, तभी भी इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते। तो यहां पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, प्रोसेस सच्चाई में डी कार्बोक्सिलेशन का है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा। ठीक है, जरा मैं नाम लिख देता हूं, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। जरा एक रिएक्शन और करा के देखो। मैं ऐसे कह देता हूं, CH2 COOAG CH2 COOAG। क्या नाम है बच्चों इस रिएक्शन का? सॉरी, इस रिएक्टेंट का? अगर आप ध्यान से देखें तो ये सक्सिनिक एसिड लिखा हुआ है, जिसका सिल्वर साल्ट, तो लिख दो यहां से।
सिल्वर सक्सीनेट, इसके बाद 2 मोल Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, हीट करा दो, क्या बन जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन। CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस 2CO2 प्लस 2AgBr। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए और यहां पर हम लोगों को CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br डाइब्रोमाइड, विसनल डाइब्रोमाइड्स मिल गए। तो इस तरीके से भी रिएक्शन आप प्रोसीड करा सकते हैं। विसनल डाइब्रोमाइड। ठीक है, और कोई भी तरीका है जिससे कि हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकें? बेटे वैसे तो एक तरीका और है जिसका नाम है ईथर्स की रिएक्शन HI के साथ, लेकिन वो रिएक्शन मैं आपको SN1 और SN2 पढ़ाने के बाद बताऊंगा। उसमें ट्विस्ट है और टर्न्स। जिस बच्चे को SN1 और SN2 की जानकारी है वही उस रिएक्शन को बहुत अच्छे से कर पाएगा। तो हम लोग अब जो प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं, उन प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे वो है SN1 और SN2। तो चलिए पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखो एल्काइल हैलाइड्स का विशेष गुण है, करेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना। तो एल्काइल हैलाइड्स मेनली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction, SN रिएक्शन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसी को SN रिएक्शन भी कहते हैं। जो SN रिएक्शन है वो बेटा 2 प्रकार की। पहली SN1 यूनिमॉलिकुलर SN नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। यूनिमॉलिकुलर को एकाणुक नाभिक स्नेही या SN लिख दो डायरेक्ट प्रतिस्थापन।
और दूसरे टाइप जो है वो है SN2, बाइमॉलिक्यूलर एसिड, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। बच्चों यहां समझना आपका बहुत जरूरी है कि SN1 और SN2 क्या चीज। पहली चीज तो ये समझिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का क्या मतलब। नाभिक स्नेही का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो। इसका मतलब SN रिएक्शन का मतलब है कि कोई एल्काइल हैलाइड RX किसी नाभिक स्नेही के साथ क्रिया करे न्यूक्लियोफाइल और RNU बना ले और X निगेटिव निकाल। तो एक नाभिक स्नेही निकला और दूसरा नाभिक स्नेही उसकी जगह जाके जुड़ गया। तो एक नाभिक स्नेही गया, दूसरा नाभिक स्नेही आया। इस तरीके की अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहलाएगी। मैंने बताया दो प्रकार से हो सकती है, या तो SN1 रिएक्शन की बात करते हैं या SN2 की बात करते हैं, या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। ये दो भागों में बांटी गई। सत्यता अगर देखी जाए तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का एक भाग और होता जिसका नाम है SNI, लेकिन मैं SNI जिसको मैं डार्जन प्रोसेस की बात कर रहा हूं, SNI अभिक्रिया के बारे में बाद में बताऊं। ठीक है, तो हम लोग जो है SN1 SN2 के बारे में का डिफरेंस पढ़ लेते हैं पहले। तो चलिए एक तरफ लिख लेता हूं SN1 और एक तरफ लिख लेता हूं SN2। इनमें क्या डिफरेंस। पहली बात, इट इज ए टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस दो पदों में होती। इट इज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक ही पद में संपन्न हो जाए। नंबर दूसरा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर। कार्बोकैटायन का निर्माण होता है तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेट SN1 का उतना ज्यादा होगा। तो अगर ये पता करना है कि कौन SN1 जल्दी देगा तो बेटा हम लोगों को एल्काइल हैलाइड का कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा और उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से पता कर लेंगे। यहां पर क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक
हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं त्रिविम विन्यास बाधा या त्रिविम बाधा, त्रिविम विन्यास बाधा। जितनी त्रिविम विन्यास बाधा ज्यादा होगी, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, रेट उतना ही कम होता चला। अच्छा, यहां एक चीज और लिख लो, हियर इंटरमीडिएट या ऐसे लिखो, एक इंटरमीडिएट वर्ड अच्छा कर लो यूज, ट्रांजिशन फेज। फेज इज फॉर ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फेज का मतलब है संक्रमण अवस्था। एक कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, एक संक्रमण अवस्था, एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती। अब ये जो ट्रांजिशन फेज कहो या ट्रांजिशन स्टेट कहो, बातें की है, मैं स्टेट भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। फेज की कहिए या स्टेट कहिए, बात अभी समझाता हूं मैं आपको। फेज कहो या ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो कार्बोकैटायन, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट में ट्रांजिशन फेज या ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि अभिक्रिया एक ही पद में हो रही है तो दोनों काम साथ साथ होते हैं। एक तरफ से नया नाभिक स्नेही आक्रमण करता है और दूसरी तरफ से पुराना नाभिक स्नेही धीमे धीमे निकलता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा और जो ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है वो धीमे 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 रिमूव होता चला जाएगा। इसी को ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या ट्रांजिशन फेज। तीसरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन। अब बेटा इसकी कोई हिंदी नहीं। पोलर सॉल्वेंट तो विलायक को कहते, पोलर प्रोटिक, पोलर जिसका डायपोल मोमेंट हो, प्रोटिक जिसमें एक ऐसी हाइड्रोजन लगी हो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से जुड़ी हुई, जैसे वाटर। मैं एग्जांपल ले, वाटर, अल्कोहल, इस तरीके के सॉल्वेंट का। यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द प्रोसेस। पोलर हो लेकिन एप्रोटिक, प्रोटॉन डोनर नहीं, मतलब एचआईएन नहीं निकलती, जैसे एसीटोन, ईथर एटसेट्रा। एसीटोन ईथर, एसीटोन भी पोलर है, ईथर भी पोलर है, लेकिन एसीटोन में भी ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी हुई, ईथर में भी ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ी हुई, तो एचआईएन नहीं निकल सकता। पोलर है लेकिन एप्रोटिक। चौथा, रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म।
रैस्मिक मिक्सचर इज फॉर्म। अब रैस्मिक मिक्सचर तो आप सभी लोग जानते हैं। इस रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन से अटैक हो सकता है। 50-50% चांसेस है, इसलिए रैस्मिक मिक्सचर बनता है। इसमें वी गेट 100% इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब प्रतिपन्न, प्रतिपन्न मतलब अपोजिट, उल्टा। अगर आपने डी फॉर्म ले रखा है तो उत्पाद आपको, प्रोडक्ट आपको एल फॉर्म मिले। अगर आपने एल फॉर्म ले रखा है तो प्रोडक्ट आपको डी फॉर्म। अब रैस्मिक मिक्सचर बन रहा है तो यहां कह सकते हैं 50% रिटेंशन प्लस 50% इन्वर्जन। कहने का मतलब अग्र दिशा से भी हो सकती है और पश्चिम दिशा से भी हो सकती है क्रिया। रिटेंशन मतलब जो है वो भी मिलेगा और उसका ठीक अपोजिट भी मिलेगा, तो दोनों एनेंशियोमर मिले और दोनों एनेंशियोमर का 50-50% प्राप्त। तो यहां पर रैस्मिक मिक्सचर प्राप्त होता है। यहां पर क्या होता है, बैक साइड से रिएक्शन होती है, 100% इन्वर्जन होता है। मतलब अलग से लिख लो, 100% अटैक फ्रॉम बैक साइड, पीछे से आके आक्रमण करो, बैक साइड अटैक करो। बेटे पांचवा, इसके लिए अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन निकालूं, दर नियम समीकरण पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में, दर नियम समीकरण। तो वो आ जाता है आर बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की पावर 0, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और इसके लिए अगर मैं रेट लॉ इक्वेशन SN2 के लिए निकालूं तो R बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की पावर 1 और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। एंड द लास्ट स्टेप, अटैक करने के लिए वीक बेस फेवर्स द रिएक्शन एंड सॉल्वेंट acts as न्यूक्लियोफाइल। इस रिएक्शन को वीक बेस फेवर कर रहा है, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। thus also known as सॉल्वोलिसिस। SN1 रिएक्शन में जो विलायक है, जो सॉल्वेंट है, वही न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं और वो वीक बेस होता है।
चूंकि वीक बेस ही फेवर करेंगे और सॉल्वेंट ही, विलायक ही नाभिक स्नेही का कार्य कर रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को सॉल्वोलिसिस या विलायीकरण भी कहा जाता है। विलायीकरण, वैसे इतनी हिंदी की आवश्यकता नहीं है, आप सॉल्वोलिसिस हर जगह लिखा हुआ देखो। और इसमें स्ट्रॉन्ग बेस, जो अटैकिंग रिएजेंट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, फेवर्स द रिएक्शन, फेवर्स द रिएक्शन। बेटे प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस अभिक्रिया में गर्म नहीं करें। अगर आपने हीट किया तो अभिक्रिया प्रतिस्थापन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगी, जो हम लोगों ने एल्कीन में पढ़ी थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि SN1 SN2 और E1 E2 लगभग एक दूसरे के को कोरिलेट करती हैं। एक और लिखा देता हूं, एक मिनट रुको। लेकिन ये ध्यान रखिए कि SN1 SN2 और E1 E2 में अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि SN1 SN2 में गर्म नहीं करेंगे और E1 E2 में गर्म करेंगे। अगर हम गर्म कर देंगे तो वही अभिक्रिया E1 के पास पहुंच जाएगी जो SN1 दे रही थी, और SN2 वाली E2 देने की कोशिश करेगी। एक चीज और इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी और इसको स्टार बता, ऑर्डर ऑफ alkyl halides to undergo SN1, सबसे ज्यादा बेंजाइलिक, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। और इसमें ऑर्डर ऑफ alkyl halides to undergo SN2, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हैलाइड। बेंजाइलिक की तो बात ही नहीं कर रहा, वहां मैंने इसलिए बात की क्योंकि बेंजाइलिक एक अगर सेकेंडरी बना लेता है तो वो कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल हो जाता है रेजोनेंस के कारण। तो वैसे तो सीधी सीधी बात यही है कि इनका जो रेट है वो कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसका रेट स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर भी ये चीज लिखना जरूरी है, अच्छा लगता है, क्योंकि E1 E2 में आपने देखा होगा बेटा कि दोनों के लिए जो रेट था वो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी की था, चाहे वो E1 दे चाहे वो E2। लेकिन यहाँ पर SN1 के लिए रेट टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी है और SN2 के लिए रेट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चलिए रिएक्शन कराते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं SN1 के लिए। टर्शरी हैलाइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करा, यहां पर वेरी डाइल्यूट KOH का इस्तेमाल किया जा सकता है। वेरी वेरी डाइल्यूट वाटर का कण रिएक्शन करा। एक काम को थोड़ा सा मैं स्टेरिकली स्टीरियोकेमिकली एक्टिव कर देता हूं इसको, और स्टीरियोकेमिकली एक्टिव करने से हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कि हमको स्टीरियोकेमिस्ट्री प्राप्त हो जाएगी इसकी।
मैं यहां से इसको बेटा हटा देता हूं और यहां से इसको हटा देता हूं। थोड़ा स्टीरियोकेमिकली एक्टिव कर लो इसे, मतलब कार्बन किरेल बना रहा हूं, समझ तो गई होगे आप सब लोग, कार्बन में किरेल बना रहा हूं। यहाँ मैं आर लिख देता हूँ और यहाँ मैं आर डैश लिख देता हूँ। कार्बन ये वाला किरेल हो जाए, ये CH3 है, ये आर है, ये आर डैश है, ये किरेल कार्बन। मान लेते हैं इट इज डी फॉर्म, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3, ये आर, ये आर डैश, ये OH, और साथ में एक और बन जाएगा इसी का एनेंशियोमर, आर आर डैश। ये अगर डी फॉर्म है तो यहाँ पर जो एल्कोहल हमको प्राप्त होगा उसमें 50% तो डी फॉर्म मिलेगा और हमको 50% एल फॉर्म। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या बनेगा। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमको 50% डी और 50% एल रैस्मिक मिश्रण का निर्माण, रैस्मिक मिक्सचर। पेन चेंज कर रहा हूं बेटे, थोड़ा सा मैकेनिज्म की तरफ बात करते हैं। स्टेप 1, CH3 C R R डैश Br। स्लो स्टेप होगा, RDS होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, ये यहां से टूट जाएगा और आपको एक कार्बोकैटायन मिल जाएगा R R डैश पॉजिटिव, और ये टर्शरी कार्बोकैटायन है, हाईली स्टेबल होगा, Br नेगेटिव। स्टेप 2 फास्ट होगा, ये जो कार्बोकैटायन आपको मिला जिसमें एक CH3 लगा है, एक R लगा है, एक R डैश लगा है, ये प्लेनर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर। तो जो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो वाटर का अटैक होगा बेटे, ध्यान से देखिएगा, जो वाटर अटैक करेगा आपको लगेगा डायरेक्ट यहां से सामने से आके जुड़ जाए, नहीं, 50% चांसेस हैं सामने से आके जुड़, 50% चांसेस हैं पीछे से आके। पीछे को क्या कहेंगे? इन्वर्जन। सामने से आके क्या कहेंगे? रिटेंशन। तो 50% चांसेस इन्वर्जन के, 50% रिटेंशन के, रिएक्शन फास्ट। स्टेप नंबर 2 इज फास्ट, तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस पर डिपेंड करता है। क्या बन जाएगा? CH3 R R डैश OH, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक किया रिटेंशन, और इसी का एक एनेंशियोमर बन जाएगा अगर इन्वर्जन हुई बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक। R R डैश, ये मैकेनिज्म स्टेप 1 और स्टेप 2 स्टेप में प्रोसेस। चलिए इसी तरीके से एक एग्जांपल हम SN2 का ले लेते, एग्जांपल ऑफ SN। मैंने आपको बताया SN2 प्रोसेस में ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फेज फॉर के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड। इसका एक नाम वाल्डेन इन्वर्जन भी है, और इसका एक नाम अम्ब्रेला इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब ठीक उल्टा हो जाना। देखो क्या है, मान लीजिए कि आपने कोई R C, एक H लिया है, एक D लिया है और एक
Br, ठीक है। अब आप वाल्डेन इन्वर्जन करा एक्वस KOH के साथ, वेरी डाइल्यूट नहीं होगा, यहां प्राइमरी है, SN2 की तरफ प्रोसीड करेगा। और कार्बोकैटायन बन नहीं सकता क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है, तो बेटा कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये जो OH है निगेटिव, KOH से जो OH निगेटिव है, धीमे 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 इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ D आ जाएगा, और ये Br निगेटिव धीमे 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 यहाँ पर, अब यहाँ इन दोनों पे पार्शियल निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि एक निकल रहा है, एक जुड़। बेटे ध्यान देना, चूंकि हमने एक्वस KOH ले रखा है, इसलिए ज्यादातर तो इसमें SN2 ही होगी, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता, लेकिन कुछ पार्ट इसमें SN1 होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। अगर मैं यहाँ पर जो है एल्कोहल की SOCl2 के साथ रिएक्शन करा लेता इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो प्योर SN2 हो जाती, फिर वहां पर कोई अलग पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब चूंकि एक्वस KOH ले रखा है, पानी है, तो थोड़ा बहुत भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी इसमें फिर SN2 ही हो। तो ये जो फेज हमारी बीच की बनी, ये फेज ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट या ट्रांजिशन फेज। और ये जो ट्रांजिशन फेज हमारी बनी है, इसमें OH धीमे धीमे बैक साइड से अटैक कर रहा है और Br धीमे धीमे सामने से निकल जा रहा है, और बेटा इस तरीके से हमारे पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH, H, D और R। अगर ये D फॉर्म था, एक स्टेप में रिएक्शन होगी और ये स्मॉल l फॉर्म। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। वाल्डन नाम के साइंटिस्ट ने इसको मैकेनिज्म को समझाया था, इसलिए वाल्डन वर्जन। अम्ब्रेला इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट ये कहता है कि ये ठीक इसी तरीके का काम हुआ कि कोई आदमी अम्ब्रेला लेके जा रहा था और बहुत तेज हवा उड़ी और अम्ब्रेला इस तरीके से कन्वर्ट। तो क्या ये अम्ब्रेला इन्वर्ट हो गया? बिल्कुल अम्ब्रेला इन्वर्ट। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अम्ब्रेला इस तरीके से था, अम्ब्रेला का ये जो स्टिक है, ऐसा कोई नया स्टिक पीछे से आके इस पे अटैक कर जाए और ये धीमे 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 यहाँ जुड़ता जाए, सामने वाली स्टिक धीमे धीमे निकलती जाए, ये ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगा। और लास्ट में जाके अम्ब्रेला की पीछे वाली स्टिक ज्यादा तेजी से अगर जुड़ गई तो अम्ब्रेला विल बिकम इन्वर्ट। इसी चीज को हम ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अम्ब्रेला लेके मार्केट में चल रहे हैं, बहुत तेज हवा आई और अम्ब्रेला ठीक अपोजिट, ऐसा अधिकतर हो भी जाता है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बरसात हो रही है, आप अम्ब्रेला लेके चल रहे हैं, अम्ब्रेला बिल्कुल इन्वर्टेड हो गया, इसलिए इसका नाम अम्ब्रेला इन्वर्जन ही रखा गया। ध्यान रखिएगा, एल्काइल हैलाइड्स में SN1 और SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। आज मैंने आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, SN1 और SN2 रिएक्शंस के बारे में समझाया। केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? तब तक इतना पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने आप को सुरक्षित रखो बच्चों, ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।